Subscribe the channel and click the bell icon to get latest update. हेलो स्टूडेंट्स, समृद्धि ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अमृत दहिया को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो कि हमने टेस्ट सीरीज हम लेकर आ रहे हैं बॉटनी एंड जूलॉजी के लिए, तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए क्या है कि एग्ज़ाम कंप्लीट जैसे कि पोस्टपोन हो गई थी, तो उसके बाद में जो स्टूडेंट्स की डिमांड आई कि टेस्ट सीरीज जो है कंटिन्यू रखिए ताकि हमारी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू रह सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने टेस्ट सीरीज फिर से डिज़ाइन करने का जो है अपना माइंड प्रिपेयर किया। तो इसमें देखिए क्या है कि टेस्ट सीरीज़ के बारे में जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे पहले मैं टेस्ट सीरीज़ के बेनिफिट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि टेस्ट सीरीज़ के बेनिफिट क्या होते हैं। देखिए टेस्ट सीरीज़ का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है कि एक एग्ज़ाम का जो माहौल होता है, एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम के दिन जैसे हमारे दिमाग पे प्रेशर होता है या उन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हमें जो है पहले तैयार करता है। तो इसीलिए टेस्ट सीरीज एक पूर्वाभ्यास है, एक इन्हें जो प्राइमरी एक्सरसाइज बोल सकते हैं वो है अपने आप में, ताकि जो है वो आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हो सकें। ठीक है, तो मेंटली तौर पे आपको टेस्ट सीरीज जो होती है वो तैयार करती है। इसीलिए टेस्ट सीरीज का बेनिफिट होता है। कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते हैं और डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाके जो है फेस करते हैं, एग्ज़ाम को पेपर को फेस करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जैसे कि स्टूडेंट्स अगर डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाके देते हैं तो ऐसी बात नहीं है कि उनका सिलेक्शन नहीं होता है, पर होता क्या है उनकी बहुत अच्छी रैंक बन सकती थी पर उनकी नहीं बनती है। तो वो कई डिफरेंसेज आ जाते हैं। वो डिफरेंस क्यों आते हैं, उसकी वजह जो है ये है कि एक तो क्या होता है एग्ज़ाम प्रेशर होता है, कुछ हमारी गलतियां होती है कि हम जो है ये नहीं समझ पाते कि हमें कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। कई बार हमें एक क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा होता, फिर भी हम उसे टिक कर देते हैं, ये गलती कर देते हैं। कई बार ये होता है कि कुछ क्वेश्चन ऑप्शंस में हमें डाउट होता है और हम ये नहीं सिलेक्ट कर पाते कि कौन सा सही हो सकता है। एक जो हमारी कैपेबिलिटी होती है कि हम अंदाज़ा लगा सकें कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो ये जो है टेस्ट सीरीज देने से ये जो है अभ्यास हमारे अंदर आता है, हमें ये समझ में आ जाता है कि इस क्वेश्चन की साइकोलॉजी क्या है, ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाहता है, उसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि कई बार इस तरीके से भी आइडिया लग जाता है। तो एक प्रैक्टिस है, इसीलिए टेस्ट सीरीज बेनिफिट होती है। एग्ज़ाम के लिए तैयार करती है, आपको पता है, आपकी कमियों को दूर करती है, ये भी आपको पता है। एक ये होता है कि हम अंदर ही घर के अंदर बैठे बैठे तैयारी करते रहते हैं और जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें पता चलता है अच्छा हमारा लेवल ये था। तो इससे भी क्या होता है एक लेवल का आइडिया लगता है, ठीक है, और हमें वो लेवल जो है वो हमें मोटिवेट करता है कि हमें अब प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये जो माहौल है कि अब एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुकी है और एग्ज़ाम जो है अब आपकी जो है दिसंबर में या फरवरी में जब भी एग्ज़ाम होती है तो आप क्या होगा, आप में अगर आप जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है या आप इस हिसाब से तैयारी करते हैं तो कई बार क्या होता है कि प्रिपरेशन करते करते हम अपने आप में लूज़ हो जाते हैं, किसी और चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और चीज़ों में टाइम देने लग जाते हैं। तो वो जो हमारी एग्ज़ाम को लेके जो सीरियसनेस थी, ठीक है, जो हमारा एक डिसिप्लिन बना हुआ था प्रिपरेशन को लेके, वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है। तो टेस्ट सीरीज से क्या होता है, प्रेशर बना रहता है कि हमें पढ़ना है, तो वो आपको इम्प्रूव करता है, आपके लेवल पे लेके जाता है कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, तो इसीलिए टेस्ट सीरीज के बेनिफिट होते हैं। तो कुल मिला के आपको जो है टेस्ट सीरीज के कई सारे बेनिफिट होते हैं, इसीलिए आपको टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन करनी चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, आप कहीं भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें वो आपका इश्यू, आपका अपना डिसीजन है। ठीक है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, आप कहीं भी जहाँ भी आपको अच्छी मिले वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी फ्रीडम है, ये सभी के पास होती है। ठीक है, बट टेस्ट सीरीज जो है हमें अटेम्प्ट करने चाहिए, क्वेश्चंस जो है ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने चाहिए ताकि हमारी कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी हो। ठीक है, तो ये था। अब मैं बताता हूँ कि हमारे पास में क्या ऑप्शन है बॉटनी और जूलॉजी को लेकर। हमने भी कुछ इसी तरीके से टेस्ट सीरीज डिज़ाइन की है, बट हमने ज़्यादा टाइम नहीं दिया है क्योंकि हो सकता है कि एग्ज़ाम कभी भी हो, ठीक है, नवंबर लास्ट वीक में हो जाए, ठीक है, या दिसंबर फर्स्ट वीक में हो जाए। तो हमने जो है टेस्ट सीरीज़ को अक्टूबर और नवंबर के अंदर ही जो है रखने की कोशिश की है। आपका फर्स्ट टाइम रिवीजन जो होगा वो तो आपका जो है अक्टूबर में ही हो जाएगा, जैसा कि आप स्केड्यूल देख सकते हैं स्केड्यूल के अंदर। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि बॉटनी और जूलॉजी दोनों एक साथ लेके आए हैं। ठीक है, और इसमें बॉटनी और जूलॉजी के टेस्ट जो होंगे वो अल्टरनेट होंगे। ठीक है, ताकि आपकी प्रिपरेशन बॉटनी और जूलॉजी अगर आपका सब्जेक्ट है, दोनों ऑप्शनल के अंदर हैं, तो इनकी प्रिपरेशन जो है वो आपके साथ ही साथ चलती रहे। ठीक है,
टाइम कम है हमारे पास, इसीलिए जो है हमने एक दिन में 2 यूनिट रखी है, ठीक है। और 2 यूनिट रखने की एक वजह ये भी है क्योंकि आपकी प्रिपरेशन, जहाँ तक है मुझे पता है कि आपकी प्रिपरेशन हो चुकी थी, क्योंकि एग्ज़ाम तो पोस्टपोन्ड हुआ है बट आप एग्ज़ाम के लिए तो तैयार थे, तो आपकी प्रिपरेशन है, ठीक है। तो इसीलिए 2 यूनिट आप इजीली कवर कर सकते हैं। तो अल्टरनेट आपका ये चलेगा, ठीक है, बॉटनी और जूलॉजी का। बाकी हर जो 2 यूनिट होगी उसमें हर ऑप्शनल पेपर के साथ में आपको 7 दिन का गैप मिलेगा, क्योंकि वीक टू वीक चलेगा ये। तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी रहेगी और आप कंटिन्यू जो है इसमें टच में रहेंगे और आपकी कॉन्सेप्ट जो है तैयारी भी अच्छे से होती रहेगी, ठीक है। तो इसी को डिज़ाइन किया गया। तो इसमें जो टोटल 10 टेस्ट होंगे, 10 बॉटनी के, 10 जूलॉजी के, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जैसे कि 10 टेस्ट हैं तो 10 हमने क्या किया कि 5 टेस्ट जो है यूनिट बेस पे किए हैं, जैसे कि 2-2 करके। उसके बाद में जो इसमें जो है 2 टेस्ट 5-5 यूनिट के किए हैं, ताकि फिर से आपका रिवीजन हो जाए, सेकेंड टाइम रिवीजन। और फिर जो है थर्ड टाइम रिवीजन के लिए आपके फुल टेस्ट कंडक्ट किए हैं, जो कि 3 टेस्ट है। इसमें आपके जो होंगे 8, 9, 10, ठीक है। ये जो है फुल सिलेबस रिवीजन है। तो इस तरीके से आपका जो रिवीजन अगर देखा जाए तो अगर आप टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो मेजरली 3 बार जो है आपका रिवीजन जो है यहाँ पर हो सकता है। बट इसमें करना क्या, देखो, एक आपको जो दिमाग में बात रखनी चाहिए वो ये है कि हमेशा इंसान को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के वर्क करना चाहिए। जब आप कंफर्ट जोन, एक इंसान का कंफर्ट जोन होता है कि मुझे तो बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है, तो वो इंसान कंफर्ट जोन में रहता है। कंफर्ट जोन से क्या होता है, सक्सेस मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जो है वर्क करना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको सक्सेस मिल सके। और कंफर्ट जोन से बाहर आना ज़रूरी भी होता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से टेस्ट सीरीज हमने डिज़ाइन किए ताकि आप जो है कम समय में कवर कर सकें और बाद में आप रिवीजन भी कर सकें, ठीक है। अगर इसमें क्या है, जो लास्ट वाले रिवीजन है, अगर उसमें जैसे कि एग्ज़ाम डेट आ भी गई या नवंबर लास्ट वीक में भी हो जाती है, तब भी हम क्या करेंगे, स्केड्यूल जो है, क्योंकि हमारा अक्टूबर में तो रिवीजन हो चुका है पूरा, तो हम जो है टेस्ट को रीएडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हम देख लेंगे, ठीक है। अगर डेट नहीं आएगी तो ये तो आपके हिसाब से चल ही रहा है, ठीक है। तो ये तो है हमारा बॉटनी और जूलॉजी का, ठीक है। इसमें क्या है, अगर आप साथ लेते हैं तो भी एक पैकेज आपको मिल जाएगा। आप जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको फ़ीस वगैरह उससे पता चल जाएगी। साथ ही साथ जो है ये जो आप देखेंगे कि बॉटनी और जूलॉजी का सेपरेट भी हमने किया है, तो वो भी आप जो है टेस्ट ले सकते हैं। साथ ही साथ इससे पहले भी हमने जैसे कि 14 टेस्ट कंडक्ट किए थे जूलॉजी के, अगर आपको वो भी चाहिए तो उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं, वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसमें ये बस ये होगा कि 14 टेस्ट जो है वो आपको एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, अलग अलग नहीं होंगे। बाकी ये जो टेस्ट सीरीज रनिंग में जो चलेगी आने वाले टाइम में, वो जो है आपको स्केड्यूल के अकॉर्डिंग तैयार करना होगा। इसमें हम क्या करते हैं, आपको रैंक भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको जजमेंट हो जाता है कि हाँ भैया कि हमारी जो है रैंक किस हिसाब से चल रही है, हमें किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए। लास्ट टेस्ट सीरीज में मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट जो है प्रिपरेशन कर रहे थे, अब प्रिपरेशन करते करते उन्होंने बीच में टेस्ट छोड़ दिए। ये देखिए, ये बस ये है कि हम चीज़ों को क्विट कर देते हैं। जब हमारे से कुछ कंट्रोल नहीं होता है तो हम चीज़ों को क्विट कर देते हैं और छोड़ देते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती है। लाइफ में क्या होता है, भागना जो है समाधान नहीं है, ठीक है। आपके सामने जब समस्याएं आती है तो उनका आपको सामना करना ज़रूरी है। अगर आपको अपना सपना पूरा करना है, अगर आपको एसीएफ बनना है, आपको चाहिए कि मेरा ज़िंदगी जो है मैं एसीएफ के तौर पे जीऊँ, ठीक है, मेरी एक अच्छी लाइफ हो, अच्छे मेरे रेपुटेशन हो, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। अगर टेस्ट सीरीज है तो उसको एकदम डिसिप्लिन के साथ में सॉल्व करें, ठीक है। एक प्रेशर लें, अपने आप पे लें कि हाँ एग्ज़ाम ही है। जब आदमी ये सोच के पढ़ता है कि कल ही मेरा एग्ज़ाम है, तो वो जो है फिर टारगेट को अचीव कर पाता है। इसीलिए जो है टेस्ट सीरीज अपने आप में एक टारगेट होती है, वो आपको फोर्स करती है स्टडी के लिए। जो स्टूडेंट्स इनको फॉलो करते हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल हो जाती है, ठीक है। फिर भी जो है थोड़ा सा अगर आपको स्केड्यूल में कोई प्रॉब्लम लगती है कि बहुत ज़्यादा टाइट है, ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है कि भाई जैसे ऑनलाइन टेस्ट है, ये आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कि हाँ इस टाइम में हम दे सकते हैं, ठीक है। बट वो गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो डेट डिसाइड की गई है उससे 2 या 3 दिन बाद तक आपको टेस्ट वो है दे देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। पर ये नहीं है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में आप टेस्ट देते नहीं हैं, तो उससे देखो हमें तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। बट फिर भी एक टीचर होने के नाते हमें, जब आपको बेनिफिट नहीं होगा तो फिर हमें बेनिफिट कैसा होगा, ठीक है। हम भी ये चाहते हैं कि आपको जो है टेस्ट सीरीज का बेनिफिट हो,
पूरा बेनिफिट आपको मिले और आपका सिलेक्शन जो है वो ज़रूर हो। ठीक है, तो ये हमारी दिली इच्छा रहती है और हम चाहते हैं कि आपको टेस्ट सीरीज़ का बेनिफिट ज़रूर हो। ठीक है, इसीलिए टेस्ट सीरीज़ के साथ में आप चलते रहे। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम का एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा बहुत रिलैक्स होकर 1-2 दिन बाद में भी टेस्ट जो है वो दे सकते हैं और इसमें आपकी फ्रीडम रहती है। ठीक है, तो स्केड्यूल को देख के आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको टेस्ट सीरीज जो है उसके बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए आपको ये जो है कोशिश करनी चाहिए कि आप टेस्ट दे सकें। ठीक है, इसके जैसे कि पैटर्न मैंने आपको बता ही दिए, तो बाकी जो है आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर जो है मैं मैसेज में आपको बता दूंगा और साथ साथ वीडियो लिंक के अंदर भी आपको ये नंबर जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर मैं यहाँ स्क्रीन पे भी आपको देख सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ में आप सभी के लिए शुभकामनाएं कि जो है एग्ज़ाम आपका जल्दी हो और आपकी प्रिपरेशन जो है वो भी अच्छी चलती रहे। इसी के साथ में थैंक यू, फिर मिलेंगे, बाय बाय।